आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th मैथ का चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में भी, छोटी क्लासों में भी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है। प्रायिकता क्या होती है, किस प्रकार से उसे व्यक्त किया जाता है। तो सिंपल देखा जाए तो प्रायिकता अर्थात होता है कोई भी घटना घटित होने की जो संभावना होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग ले लेते हैं कि बारिश है, ठीक है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, मैं बोलूँ कि बारिश होगी, तो यहाँ पे दोनों प्रकार की बातें होती है कि सिर्फ मेरे कहने से बारिश हो ये ज़रूरी नहीं है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जहाँ पे ये दोनों प्रकार की बातें इन्वॉल्व होती है उसे ही हम लोग प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता ओके स्टूडेंट्स, तो प्रायिकता क्या होती है, किस प्रकार से उसे व्यक्त किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले छोटी कक्षाओं में प्रायिकता के बारे में पढ़ा है, हमने उदाहरण से देख लिया। प्रायिकता को हम लोग नॉर्मली P ऑफ E से दर्शाते हैं, P ऑफ E, और इसका जो फॉर्मूला होता है P ऑफ E इक्वल टू R अपॉन N। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे R क्या डिनोट करता है, तो R हमें ये बताता है कि ये जो प्रायिकता है, यहाँ पे हम लोगों ने E लिया है तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या बताता है। R क्या बताता है, E के अनुकूल परिणामों की संख्या, बताता है। E के अनुकूल परिणामों की संख्या बताता है। कौन बताता है, तो R। ओके, यहाँ पे N क्या बताता है, तो N हमें ये बताता है कि प्रयोग के सभी संभव परिणाम की संख्या। तो प्रयोग के सभी संभव परिणाम की संख्या, ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया P ऑफ E इक्वल टू R अपॉन N। R जो डिनोट करता है E के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणाम की संख्या। ओके, ये जो प्रायिकता होती है ये इसका जो मान होता है वो याद रखने का है। प्रायिकता का जो मान होता है, यहाँ पे दो प्रकार की प्रायिकता होती है, एक होती है निश्चित, एक होती है अनिश्चित। तो निश्चित प्रायिकता, निश्चित मतलब संभव, निश्चित प्रायिकता जो होती है, निश्चित प्रायिकता का जो मान होता है, निश्चित प्रायिकता में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो निश्चित प्रायिकता में हम लोग ये उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैं ये बात बोलूँ कि भाई जो एकदम सत्य घटना है, जैसे सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। ओके स्टूडेंट्स, सूर्य पूरब में उगता है, ये बात एकदम परफेक्ट है, सत्य है, निश्चित है, श्योर है, इसलिए इसको निश्चित प्रायिकता कहते हैं। निश्चित प्रायिकता का जो मान होता है हमेशा कितना होता है, निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, निश्चित प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। दूसरी आती है अनिश्चित प्रायिकता। अनिश्चित प्रायिकता
जो एकदम असंभव घटना है, जो पॉसिबल ही नहीं है। मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पे चलिए यही एग्जांपल ले लें, सूर्य पूरब में उगता है, ये बात सत्य है, कोई काट नहीं सकता है। लेकिन मैं अगर ये बोलूँ सूर्य पश्चिम में उगता है, सूर्य पश्चिम में उगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस प्रकार की बात कहते हैं सूर्य पश्चिम में उगता है, इधर कोई भी सच्चाई नज़र नहीं आती है। मतलब इस प्रकार की घटना एक अनिश्चित असंभव घटना है जिसका मान 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे निश्चित हो गई कि जो प्रायिकता है वह दो बातों पे निश्चित होती है, निश्चित और अनिश्चित, दो घटनाएं होती है। अब इसका जो मान होता है वह किस किस के बीच में होता है, तो प्रायिकता का जो मान है वह 0 इज ग्रेटर देन हमेशा प्रायिकता का जो मान होगा वह हमेशा याद रखो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। लेकिन हमेशा याद रखो वह 1 से छोटी होगी या तो एक होगी या तो 1 से छोटी होगी। ओके स्टूडेंट्स, प्रायिकता का मान यहाँ पे हमें पता चलता है P ऑफ E का मान 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, 1 से छोटा होगा या 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रायिकता का मान बताता है। यहाँ पे दूसरी बात आती है कि जो प्रायिकता होती है वह दो प्रकार की होती है, निश्चित और अनिश्चित। तो जो प्रायिकता निश्चित घटना और अनिश्चित घटना का जो जोड़ होगा वो हमेशा 1 होता है। यहाँ लिखते हैं निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना, निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना का मान हमेशा 1 होता है। अर्थात हम लोग निश्चित घटना को किससे दर्शाते हैं, चलिए मान लीजिए P ऑफ E से दर्शा रहे हैं। अनिश्चित घटना की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं, समझ लीजिए E बार उसके कॉम्प्लीमेंट से दर्शा रहे हैं। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात क्या हुई, प्रायिकता की हुई। ठीक है, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी प्रायिकता है, निश्चित प्रायिकता में क्या आता है, अनिश्चित प्रायिकता में क्या आता है, हम लोगों ने देखा। एक होती है समप्रायिक घटना। समप्रायिक घटना, समप्रायिक घटना। तो समप्रायिक घटना स्टूडेंट्स हम किसको बोलेंगे, समप्रायिक घटना, कौन सी घटना को समप्रायिक कहते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, समप्रायिक घटना आपकी वही घटना होती है जैसे आप एक कॉइन ले लीजिए, एक सिक्का लेते हैं, सिक्का को हम उछालते हैं। तो हमें यहाँ ये नहीं पता होता है कि हमें ये मालूम है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, हमें जानते हैं कि दोनों में से कोई परिणाम आ सकता है। लेकिन जहाँ हम निश्चित 100% ये श्योर नहीं होते हैं कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। तो जहाँ पे दोनों में 50% की संभावना रहती है उसे ही हम समप्रायिक घटना कहते हैं। ठीक है, समप्रायिक घटना मतलब दोनों में कैसा होगा, चांसेस दोनों के घटने का चांस कैसा होगा, घटने का संभावना बराबर बराबर हो, बराबर बराबर
हो उसे समप्रायिक कहेंगे, एक कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समप्रायिक घटना की बात हो गई। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई प्रायिकता क्या है। प्रायिकता, सबसे पहले प्रायिकता देखा, फिर प्रायिकता के जो टाइप्स है, निश्चित घटना, अनिश्चित घटना देखी। निश्चित घटना का मान किस प्रकार से कितना होता है, निश्चित घटना का मान कितना होता है। अब जो प्रायिकता है वह किससे, उसका मान क्या होता है, किसके बीच में आती है, तो 0-1 के बीच में होता है। प्रायिकता का छोटे से छोटा मान 0 हो सकता है, बड़े से बड़ा मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। सभी प्रकार की जितनी भी प्रायिकता होती है, निश्चित अनिश्चित, उन सबका मान सदैव 1 होता है। समप्रायिक घटना क्या है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब स्टूडेंट्स, इसके आगे के पीरियड में हम इसके आगे के सवालों को, एक्सरसाइज को देखेंगे। इस पीरियड में हम केवल इसकी बेसिक जानकारी थी उतना ही हमने कवर किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।